183 बीएनएसएस और जो सीआरपीसी में 164 हुआ करती थी, उस कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए मैं क्वेश्चन आंसर फॉर्म में आपको ये सेक्शन समझाऊं। दूसरा क्वेश्चन भी ये बन जाता है और आपको ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि कौन कन्फेशन या स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 183 बीएनएसएस या फिर 164 सीआरपीसी रिकॉर्ड नहीं कर सकते। जो मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड कर सकते हैं उनको आप छोड़ दें तो कोई दूसरे मैजिस्ट्रेट साहब नहीं हैं जिनके पास पावर है इस सेक्शन में कन्फेशन या स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए। नो एनी अदर मैजिस्ट्रेट देन द मैजिस्ट्रेट वेयर आइदर 0 FIR or regular FIR was registered can record the confession or statement। यानी केवल और केवल दो मैजिस्ट्रेट जहां पर या तो 0 FIR रजिस्टर हुई हो या रेगुलर FIR रजिस्टर हुई हो, उसी डिस्ट्रिक्ट के मैजिस्ट्रेट साहब कन्फेशन और स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसलिए इनके अलावा अदर देन दीज मैजिस्ट्रेट्स कोई दूसरे मैजिस्ट्रेट साहब के पास पावर नहीं है कि वो रिकॉर्ड कर ले। एक ये जनरल सा आंसर यहां पर हुआ, लेकिन मैं आगे इसको और एक्सप्लेन करूंगा। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए फ्रेंड्स आप ना दो कंडीशंस अपने माइंड में बैठा लीजिए और इन दोनों कंडीशंस में से पहली कंडीशन पहले पूरी होगी तभी आप दूसरी कंडीशन पर जाएंगे। और पहली कंडीशन यह है कि आपको चेक करना है कि कोई पर्टिकुलर मैजिस्ट्रेट है ये 164 सीआरपीसी या 183 बीएनएसएस का स्टेटमेंट और कन्फेशन रिकॉर्ड कर सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहली बात आप चेक करिए क्या इनके ज्यूरिसडिक्शन में ये इंफॉर्मेशन रजिस्टर हुई थी या नहीं हुई थी। अगर पहली कंडीशन पूरी नहीं हुई तो दूसरी कंडीशन से कोई लेना देना नहीं है। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? कभी कभी क्या होता है जहां पर कंटिन्यूइंग ऑफेंस होते हैं या जब ज्यूरिसडिक्शन की आप सेक्शंस पढ़ेंगे सीआरपीसी में या बीएनएसएस में, तो कई बार क्या होता है कि एक से ज्यादा मैजिस्ट्रेट या एक से ज्यादा कोर्ट्स का उस ऑफेंस को ट्राई करने का ज्यूरिसडिक्शन होता है। यानी मैं अगर बात कहूं एक डिस्ट्रिक्ट ए है और एक डिस्ट्रिक्ट बी है, दोनों डिस्ट्रिक्ट के मैजिस्ट्रेट साहब के पास किसी ऑफेंस को XYZ को ट्राई करने का ज्यूरिसडिक्शन है, क्योंकि वो हो सकता है कि कंटिन्यूइंग ऑफेंस हो या हो सकता है कोई और कारण हो, बट दोनों के पास ज्यूरिसडिक्शन है उस ऑफेंस को ट्राई करने का। तो क्या दोनों के पास पावर है कि वो कन्फेशन या स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं इस सेक्शन के अंतर्गत? नहीं। कंडीशन को आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले आप चेक करेंगे कि क्या इनके यहां पर इंफॉर्मेशन रजिस्टर हुई या फिर इनके यहां पे इंफॉर्मेशन रजिस्टर हुई। अगर इनके ज्यूरिसडिक्शन में इंफॉर्मेशन रजिस्टर हुई थी, इनके ज्यूरिसडिक्शन में इंफॉर्मेशन रजिस्टर नहीं हुई, चाहे इनका भी ज्यूरिसडिक्शन था, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो केवल एक ही पुलिस स्टेशन में जा सकती है, तो इसका मतलब केवल एक ही ऐसे मजिस्ट्रेट होंगे जिनके ज्यूरिसडिक्शन में वो इंफॉर्मेशन रजिस्टर हुई। बेशक दोनों के पास उस केस को ट्राई करने का ज्यूरिसडिक्शन था, बट इंफॉर्मेशन तो एक में ही रजिस्टर हुई। तो जिनके यहां पर इंफॉर्मेशन रजिस्टर हुई केवल और केवल उन्हीं मजिस्ट्रेट साहब के पास पावर्स होंगी उस केस से रिलेटेड कन्फेशन और स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने की। बेशक ज्यूरिसडिक्शन था इनके पास भी, बट इनके डिस्ट्रिक्ट में वो इंफॉर्मेशन रजिस्टर ही नहीं हुई, तो ये वाले मैजिस्ट्रेट साहब इस केस से रिलेटेड कन्फेशन या स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लीजिए। ये कुछ मैजिस्ट्रेट्स आपने देखे जो कन्फेशन रिकॉर्ड नहीं कर सकते, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि किसी पुलिस ऑफिसर को किसी कानून के द्वारा मैजिस्ट्रेट साहब की पावर कन्फर कर दी जाती है। तो क्वेश्चन उठता है कि क्या ऐसे पुलिस ऑफिसर जिनको किसी कानून ने, किसी लॉ ने मैजिस्ट्रेट की पावर्स कन्फर कर दी हैं और उनके
और उनके ज्यूरिसडिक्शन में इंफॉर्मेशन रजिस्टर भी हुई है। तो क्या ऐसे पुलिस ऑफिसर कन्फेशन या स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं? तो इसका जवाब लेने के लिए प्रोवाइजो नंबर 2 ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ 183 बीएनएसएस आप देखेंगे तो स्पेसिफिकली मना कर दिया गया। क्या कहा गया? नो कन्फेशन shall be recorded by a police officer on whom any power of magistrate has been conferred under any law for the time being in force। उन्होंने कह दिया कि कानून ने किसी भी पुलिस ऑफिसर पर अगर मजिस्ट्रेट की पावर कन्फर कर दी गई है तो ऐसे पुलिस ऑफिसर को एक्सक्लूड कर दिया गया यहां से कि आप कन्फेशन रिकॉर्ड नहीं कर सकते। लेकिन यहां पर स्पेशल बात क्या है? स्पेशल बात यह है कि अभी तक तो हम बात करते आ रहे थे कन्फेशन और स्टेटमेंट दोनों की, लेकिन ये वाला प्रोविजन केवल और केवल कन्फेशन से रिलेटेड है और केवल कन्फेशन रिकॉर्ड नहीं करेंगे ऐसा मना किया गया है। अब मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि वर्ड यूज हुआ एनी मैजिस्ट्रेट, जब आप सेक्शन पढ़ेंगे तो वर्ड यूज हुआ एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, तो क्या ये वर्ड्स इनमें शामिल है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, डीएम जिसको हम कहते हैं? क्या एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी शामिल है? और क्या जब शामिल होगा तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास भी पावर है 183 बीएनएसएस या 164 सीआरपीसी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए, कन्फेशन रिकॉर्ड करने के लिए? तो आप इस क्वेश्चन का जवाब ले लीजिए कि ये जो एक्सप्रेशन है एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, इसमें डीएम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट शामिल नहीं है। क्यों नहीं है? इसका आंसर लेने के लिए मैं और एक बात आपको बता दूं कि जब जब आपको मैजिस्ट्रेट वर्ड कहीं भी लिखा मिले किसी भी लॉ में और विदाउट एनी क्वालिफिकेशन लिखा है, उसके पहले कोई क्वालिफिकेशन नहीं दी गई है कैसा मैजिस्ट्रेट है, केवल मैजिस्ट्रेट वर्ड यूज हुआ है, तब फिर आपको सेक्शन नंबर 3 ऑफ बीएनएसएस पढ़नी पड़ेगी। सेक्शन 3 ऑफ बीएनएसएस या सेक्शन 3 ऑफ सीआरपीसी दोनों में ही लिखा गया था कि जहां पर मैजिस्ट्रेट वर्ड यूज हुआ विदाउट एनी क्वालिफिकेशन, उस मैजिस्ट्रेट वर्ड का मीनिंग होगा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। आप पढ़ के देख लें, वहां बताया गया केवल और केवल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट उस मैजिस्ट्रेट का मीनिंग होगा जो विदाउट एनी क्वालिफिकेशन कहीं यूज किया गया है किसी भी लॉ में, और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के अलावा कोई और मीनिंग नहीं निकलेगा। तो यहां पर जो वर्ड यूज हुआ है एनी मैजिस्ट्रेट, इस एनी मैजिस्ट्रेट को विदाउट क्वालिफिकेशन यूज किया गया, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट यहां पर नहीं लिखा है। तो सेक्शन 3 बीएनएसएस या सेक्शन 3 सीआरपीसी के आधार पर इसका मीनिंग निकलेगा कि इस मैजिस्ट्रेट में केवल और केवल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट शामिल है, जबकि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो होते हैं वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट नहीं होते हैं। इसलिए जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होंगे, डीएम होंगे, उनके पास 183 बीएनएसएस या 164 सीआरपीसी की पावर नहीं होगी और वो कन्फेशन या स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं इस सेक्शन के अंतर्गत। इसमें थोड़ा सा चेंज ये आया है दोस्तों कि जब सीआरपीसी 164 से 183 बीएनएसएस बनी तो वहां चेंज आया कि ये जो वर्ड यूज हुए एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, ये वहां पर लिखे हुए थे कि एनी मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और एनी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। अब मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट को हटा दिया, जुडिशियल वर्ड को हटा दिया, उन्होंने केवल और केवल मैजिस्ट्रेट वर्ड रख दिया गया। दूसरा चेंज ये है फ्रेंड कि सीआरपीसी में ये नहीं लिखा गया था कि जिस डिस्ट्रिक्ट में इंफॉर्मेशन रजिस्टर हुई है उस डिस्ट्रिक्ट के मैजिस्ट्रेट के पास पावर होगी। वहां पर ये एक्सप्रेशंस नहीं थे कि जिस डिस्ट्रिक्ट में इंफॉर्मेशन रजिस्टर हुई है, ये एक्सप्रेशन वहां पर नहीं थे। इसलिए कोई भी मैजिस्ट्रेट जिनके पास जुरिसडिक्शन था या नहीं था, वहां पर ये पहले सीआरपीसी के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट और कन्फेशन रिकॉर्ड हो सकते थे। तो जल्दी से हम रिवीजन कर लेते हैं कि कौन कौन ऐसे मैजिस्ट्रेट हैं जो स्टेटमेंट और कन्फेशन रिकॉर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो जब स्टेटमेंट और कन्फेशन रिकॉर्ड करने की बारी आएगी तो दो मैजिस्ट्रेट होंगे
जो रिकॉर्ड कर सकते हैं, और 2 मैजिस्ट्रेट 2 डिस्ट्रिक्ट के होंगे। नंबर 1 उस डिस्ट्रिक्ट के मजिस्ट्रेट जहां पर एफआईआर रजिस्टर्ड हुई, कौन सी एफआईआर, रेगुलर एफआईआर रजिस्टर्ड हुई। दूसरे मजिस्ट्रेट होंगे उस डिस्ट्रिक्ट के जहां पर 0 एफआईआर रजिस्टर्ड हुई। अब बात करें कि कौन नहीं रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो पहली बात तो पुलिस ऑफिसर होगा जिसके ऊपर मैजिस्ट्रेट की पावर्स को कन्फर किया गया है, वो पुलिस ऑफिसर कन्फेशन रिकॉर्ड नहीं करेगा, और इसकी इंटरप्रिटेशन आगे ये भी निकलती है कि वो स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड नहीं करेगा। दूसरा, ऐसे मैजिस्ट्रेट जिनके यहां ना तो रेगुलर एफआईआर रजिस्टर हुई है, ना 0 एफआईआर रजिस्टर हुई है, बाकी सब मैजिस्ट्रेट जिनके यहां पर इन दोनों में से कोई एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई है, वो लोग कन्फेशन या स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 183 बीएनएसएस या 164 सीआरपीसी रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। तो मेन पॉइंट आपको चेक करना है कि किस डिस्ट्रिक्ट में इंफॉर्मेशन रजिस्टर हुई, उस डिस्ट्रिक्ट के मैजिस्ट्रेट साहब के पास पावर है कि 164 सीआरपीसी या 183 बीएनएसएस के अंतर्गत कन्फेशन और स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैंने कोशिश करी है कि आपका इस क्वेश्चन से रिलेटेड कि कौन 164 सीआरपीसी और 183 बीएनएसएस के स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते, इससे रिलेटेड अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप आसानी से उसका आंसर दे पाएंगे, विदाउट कंफ्यूजन दे पाएंगे। तो इसी सेक्शन के दूसरे कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम बने रहेंगे, क्योंकि ये कंटिन्यूएशन में चलने वाली है और एक सेक्शन काफी वीडियोस में पूरी होगी, क्योंकि हर कॉन्सेप्ट के लिए मैं एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन हिट कर लें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इस सेक्शन का आपको आसानी से और जल्दी से जल्दी मिल जाए, जिससे कि पूरी की पूरी सेक्शन आपको समझ आ जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय